ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.4 मीटर टॉल, एक आदमी है जो ऑब्जर्व करने वाला है सारी चीज़ों को, तो उसकी हाइट कितनी बताई जा रही है आदमी की, 1.4 मीटर लंबा है। इज 25.6 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, एक टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है, 25.6। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन बना लेते हैं ना, इफ दिस इज ए ग्राउंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इफ दिस इज ए ग्राउंड एंड दिस इज ए टावर, एक टावर है, टावर के बेस से कितनी दूरी पर ये आदमी खड़ा है, बोलिए, ठीक है ना, कितनी दूरी पर, 25.6 मीटर है ना, इतनी मीटर दूर ये आदमी खड़ा है, 25.6 मीटर। और इस आदमी की अपनी हाइट कितनी है जरा बताइए, ये वाली हाइट 1.4 मीटर, ये हाइट है ना इस आदमी की हाइट, ठीक है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री। ये जब सर उठा के इस टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, बड़ा कॉमन क्वेश्चन, हमने इंट्रोडक्शन में ही लिया था ऐसे क्वेश्चन, बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था एग्जाम्पल कैसे बनाना है इसी टाइप के क्वेश्चन का। अब बताइए, इसने सर उठाया और टावर के टॉप को देखता है, तो लाइन ऑफ साइट इसकी आंख से चलेगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई, ये सपोज दिस इज लाइन ऑफ साइट गई, और जब ये सर उठाता है तो कितने डिग्री उठाता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री, वो 45 डिग्री क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि सर ऊपर उठाया इसने। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच बनता है, लाइन ऑफ साइट और ये, तो लाइन ऑफ साइट है, समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल किधर है, क्योंकि आंख तो यहाँ है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ग्राउंड यहाँ है, तो एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं, तो कहाँ है, हम एक हॉरिजॉन्टल अर्थ के पैरेलल खींच लेंगे, हमको आज़ादी है हॉरिजॉन्टल बनाने की, तो यहाँ से एक लाइन हम पैरेलल बना लेते हैं ऐसे, ये सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू अवर ग्राउंड, सो दिस इज ट्रीटेड एज हॉरिजॉन्टल, समझ आया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समझ रहे हैं ना, ये हो गया सिचुएशन, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, समझ आया। अब ये टावर यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा है ना, तो ये हाइट हमको निकालनी है, और इतने हाइट में से ये हाइट हमको पता है कितनी, क्यों, ये 1.4 ऊंचा है, तो यहाँ से पैरेलल आने वाली लाइन हर जगह बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1.4, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो गया, दिस इज 1.4 मीटर। ये गैप समझ में आया। तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, ये बची हुई हाइट हम निकाल लें, उसमें 1.4 जोड़ दें, तो टोटल हाइट हो जाएगी टावर की, समझ आया या नहीं आया, आया ना। तो ये बची हुई हाइट हम लोग इसको कितना मान लें, h मीटर, यहाँ तक, समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ, ये हम निकालेंगे h, ये हमको पता है, तो इसमें 1.4 और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द टावर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ए यहाँ तक का मेजरमेंट है ये ना, ये चलिए थोड़ा सा नाम रखते हैं, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, डी, ई, आया समझ, आया, ए बी सी डी ई, एंड ए बी ई इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ आया। अब देखिए, जब ये ऊपर देख रहा था तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता था, अब अभी एग्जांपल नंबर 1 में मैंने आपको एक क्लू दिया था, एंगल 45 डिग्री का हो, हमको परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व करना हो, और एंगल 45 का हो, परपेंडिकुलर और बेस जब इन्वॉल्व होंगे तो क्या आएगा, 10, और 10 जब आएगा तो ये और ये दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये कितना था बेस, तो ये वाली हाइट भी कितनी, और उसमें 1.4 जोड़ दिए तो क्या आ गया, टोटल हाइट ऑफ द टावर। ओरल क्वेश्चन है कि नहीं, समझ आया कैसे बनाना, स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल ए बी ई
क्या देखना है इसका? 10 45 is perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is BE. ठीक है, AB हमको निकालना था, that is H, और BE हमको दिया हुआ है BE कितना? 25.6 and tan 45 is 1. So 1 is equal to H upon 25.6. So H is equal to 25.6 meter. This is H, AB. और H में 1.4 और जोड़ दें तो AC आ जाएगा, टोटल हाइट ऑफ टावर. यहाँ लिख लीजिएगा AC is total height of tower. Therefore, height of tower AC is equal to AB plus BC. AB कितना आया हमारा? H था AB, and this is 1.4. कितना होगा? 6 4 10, 25 और 1 26. 26.0, that is 26 मीटर, है ना? 26 मीटर ना? हाँ, 25 26 1 27, ठीक है, 27. ये आ गया आपका टोटल हाइट ऑफ द टावर. बन जाएगा. ओरल था, बना लेंगे. तो खाली इसके क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं, बड़े होते हैं, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, बाकी दम दरूद कुछ नहीं रहता इसमें. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं.